नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के सबसे शक्तिशाली और दानवीर योद्धा अंगराज कर्ण के संपूर्ण इतिहास का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को हमने 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला भाग, कर्ण की अद्भुत दानवीरता और उनके वचन कुंडल का रहस्य। दूसरा भाग, दुर्योधन के साथ उनकी अटूट दोस्ती, जिसके लिए उन्होंने भगवान कृष्ण का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तीसरा भाग, उनका जटिल चरित्र, जो समाज के जातिवाद और 3 भयंकर श्रापों के कारण इतिहास का सबसे दुखद अध्याय बना। आइए कर्ण के जीवन की इस गाथा को शुरुआत से गहराई के साथ समझना शुरू करते हैं। जन्म का अनसुना सच, क्यों सूर्यदेव को आना पड़ा और कुंती ने बच्चा क्यों बहाया। माता कुंती जब बहुत छोटी थी तब उनके पिता के घर ऋषि दुर्वासा आए थे। कुंती ने अत्यंत आदर भाव से उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक अथर्ववेदीय मंत्र दिया और कहा कि तुम इस मंत्र को पढ़कर जिस भी देवता का स्मरण करोगी, वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम्हें अपने जैसे ही तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। एक सुबह कुंती अपने महल की खिड़की पर बैठी थी। उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा से सूर्यदेव अपनी पूरी लालिमा और तेज के साथ उग रहे हैं। कुंती के मन में बचपना और कौतूहल यानी क्यूरोसिटी जागा। उन्होंने सोचा कि क्या दुर्वासा ऋषि का मंत्र सचमुच काम करता है। उन्होंने अनजाने में उस मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव का ध्यान किया। क्षण भर में पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर गया और साक्षात सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। कुंती डर गई और उन्होंने कहा, हे देव, मुझसे भूल हो गई, मैं तो बस परीक्षा ले रही थी, आप वापस चले जाइए। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, ऋषि का मंत्र कभी निष्फल नहीं हो सकता। अगर मैं बिना संतान दिए वापस गया तो मंत्र का अपमान होगा और ऋषि का श्राप तुम्हें लगेगा। सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद दिया, संतान के जन्म के बाद भी उनका कौमार्य सुरक्षित रहेगा। जब कर्ण का जन्म हुआ तो वो सामान्य शिशु नहीं थे। उनके कान में सोने के कुंडल और छाती पर एक अभेद कवच था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। कुंती कुंवारी थी। उस द्वापर युग के रूढ़िवादी समाज में अगर किसी कुंवारी लड़की का बच्चा सामने आता तो पूरे कुल की बदनामी होती। लोक लाज के इसी भयंकर डर के कारण कुंती भारी मन से रात के अंधेरे में नवजात शिशु को एक मंजूषा यानी लकड़ी की टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहाने को मजबूर हो गई। वो पूरी रात रोती रही और यहीं से कर्ण के जीवन की पहली त्रासदी शुरू हुई। दूसरा, गुरु परशुराम का आश्रम, जांग काटने वाले कीड़े का असली रहस्य। कर्ण जब द्रोणाचार्य द्वारा ठुकराए गए तो वो भगवान परशुराम के पास गए। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, क्योंकि क्षत्रियों के अहंकार से वो रुष्ट थे। कर्ण ने विवश होकर खुद को भार्गव ब्राह्मण बताया और शिक्षा ग्रहण करने लगे। कर्ण की एकाग्रता देखकर परशुराम उन्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगे। एक दोपहर शिक्षा पूरी होने के बाद परशुराम बहुत थके हुए थे। उन्होंने कर्ण से कहा कि मुझे थोड़ी देर विश्राम करना है। कर्ण जमीन पर बैठ गए और उन्होंने गुरु का सिर अपनी जांघ पर रख लिया। परशुराम जी गहरी नींद में सो गए। तभी वहां अलर्क नाम का एक भयंकर और जहरीला कीड़ा, कुछ ग्रंथों में इसे इंद्र का रूप भी माना गया है, जो कर्ण की परीक्षा लेने आया। वो कीड़ा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और मांस को कुतरने लगा। वो कर्ण की जांघ को भीतर तक काटता जा रहा था। दर्द असहनीय था। कर्ण के पास 2 रास्ते थे, या तो वो पैर हिलाकर कीड़े को हटा दे, लेकिन ऐसा करने से गुरुदेव की नींद टूट जाती। गुरु की भक्ति में डूबे कर्ण ने तय किया कि वो दर्द सहेंगे, लेकिन गुरु की नींद भंग नहीं होने देंगे। कीड़ा जांघ को काटता रहा और घाव से गर्म गाढ़ा खून बहकर जमीन पर फैलने लगा।
जब वो गर्म खून बहता हुआ परशुराम की पीठ तक पहुंचा तो उसकी गर्मी से परशुराम जी की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून की नदी बह रही थी, लेकिन कर्ण का चेहरा शांत है। परशुराम तुरंत उठ खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, उठो राधे, सच बताओ तुम कौन हो। एक ब्राह्मण में इतनी शारीरिक दर्द सहने का सामर्थ्य कभी नहीं हो सकता। इतनी सहनशीलता, इतना वज्र जैसा जिगर सिर्फ और सिर्फ एक क्षत्रिय के पास ही हो सकता है। तुमने मुझसे छल किया है। कर्ण थर थर कांपने लगा और उन्होंने पैर पकड़कर सच उगल दिया। क्रोध में आकर परशुराम ने वो भयंकर श्राप दिया, चूंकि तुमने झूठ बोलकर विद्या सीखी है, इसलिए जब जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा और ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम उसे चलाने का मंत्र भूल जाओगे। रंगभूमि का वो दिन कैसे दुर्योधन ने कर्ण को खरीदा और एहसान तले दबाया। हस्तिनापुर के राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम यानी कि रंगभूमि सजाया गया था। भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कुंती और पूरी प्रजा वहां मौजूद थी। अर्जुन ने जब अपने बाणों से आग, पानी और बिजली पैदा करके अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी तो पूरी सभा अर्जुन अर्जुन चिल्लाने लगी। द्रोणाचार्य गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तभी रंगभूमि के मुख्य द्वार पर एक जोरदार गर्जना हुई। कर्ण ने अपनी गदा से द्वार पर प्रहार किया और सभा में प्रवेश किया। उनके शरीर का कवच सूर्य की तरह चमक रहा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो कलाएं तुमने दिखाई है वो कोई अनोखी नहीं है, मैं इनसे बेहतर करके दिखा सकता हूँ। और कर्ण ने वो सारी कलाएं और उससे भी कठिन संधान करके दिखा दिए। पूरी सभा सन्न रह गई। कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध यानी एक से एक की लड़ाई के लिए ललकारा। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, द्रोणाचार्य के भाई कृपाचार्य बीच में आ गए। उन्होंने कर्ण को रोकते हुए कहा, ठहरो सूत पुत्र, ये राज परिवार का नियम है कि एक राजा या राजकुमार केवल अपने बराबर के स्तर के राजा से ही लड़ सकता है। तुम पहले अपने वंश का परिचय दो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम किस राज्य के राजा हो, क्योंकि अर्जुन एक सूत पुत्र से लड़ अपना अपमान नहीं करेंगे। भरी सभा में कर्ण का सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरी प्रजा उनके ऊपर हंस रही थी। कुंती दूर बैठी अपने बेटे को पहचान चुकी थी, लेकिन समाज के डर से चुप थी। ठीक उसी मोड़ पर दुर्योधन खड़ा हुआ। दुर्योधन बहुत चालाक राजनीतिक था। वो समझ गया कि अर्जुन को हराने की ताकत सिर्फ इस युवक में है। दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, अगर नियम आड़े आ रहा है तो मैं आज इसी वक्त इस वीर को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। दुर्योधन ने तुरंत वहीं पर गंगा जल मंगवाया और कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। कर्ण भावुक हो गए। उन्होंने दुर्योधन के हाथ पकड़ लिए और कहा, हे दुर्योधन, तुमने इस डूबते हुए इंसान का जो सम्मान और जीवन दिया है उसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? दुर्योधन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्र, बस तुम्हारी ये दाहिनी भुजा दोस्ती हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। इसी घटना ने कर्ण को जीवन भर के लिए दुर्योधन का ऋणी कर्जदार बना दिया, जिसके कारण वो चाह कर भी कभी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ पाए। कृष्ण और कुंती के गुप्त प्रस्ताव, कर्ण का सबसे महान और भावुक संवाद। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने कर्ण के मानसिक द्वंद्व को चरम पर पहुंचा दिया। पहला प्रसंग, भगवान कृष्ण का प्रस्ताव। कृष्ण कर्ण को रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर से दूर ले गए। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम अधिरथ और राधा के बेटे नहीं हो, तुम कौन्तेय कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। धर्म के अनुसार तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। अगर तुम अभी कौरवों के साथ छोड़ दो तो मैं घोषणा कर दूंगा कि तुम ज्येष्ठ पांडव हो। युधिष्ठिर तुम्हारे पैर छुएंगे, अर्जुन तुम्हारे रथ के घोड़े चलाएगा, द्रौपदी तुम्हारी मुख्य रानी बनेगी और पूरा भारतवर्ष तुम्हें अपना सम्राट मानेगा। दुर्योधन अकेला पड़ जाएगा और ये विनाशकारी युद्ध रुक जाएगा। कर्ण ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराए और
और कृष्ण से जो कहा वो इतिहास का सबसे भावुक संवाद है। सुनिए, हे केशव, आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो सकता है। मैं कुंती का पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं गंगा में बह रहा था तब कुंती ने मुझे त्याग दिया था। उस समय अधीरथ सारथी ने मुझे गले लगाया और राधा माँ ने मुझे अपना दूध पिलाया। माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो होती है जो पालती है। और रही बात दुर्योधन की, जब पूरी दुनिया मुझ पर थूक रही थी, मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, तब दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया, मुझे गले से लगाया। आज जब दुर्योधन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब मैं राजपाट और द्रौपदी के लालच में उसे धोखा दे दूं? अगर मैंने ऐसा किया तो इतिहास मुझे सबसे बड़ा गद्दार कहेगा। हे कृष्ण, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये सच युधिष्ठिर को मत बताना, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ तो वो मेरे सम्मान में राजपाट छोड़ देंगे और दुर्योधन से युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे। दूसरा प्रसंग, माता कुंती का आना। कृष्ण के असफल होने के बाद स्वयं माता कुंती गंगा के तट पर पहुंची, जहां कर्ण सूर्य उपासना कर रहे थे। जब कर्ण ने आंखें खोली तो अपनी मां को सामने पाया। कुंती रोने लगी और कहा, पुत्र मेरे साथ चलो, तुम पांडवों के भाई हो। कर्ण ने कड़वाहट के साथ कहा, देवी, जब मुझे एक माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे गंगा की लहरों में मरने के लिए छोड़ दिया। आज आपको अपने 5 बेटों की जान का डर सता रहा है, इसलिए आप ममता का नाटक करके मेरे पास आई हैं। कुंती फूट फूट कर रोने लगी। तब कर्ण का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपको खाली हाथ भी नहीं भेजूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। युद्ध में मैं अर्जुन के अलावा किसी और पांडव का वध नहीं करूंगा। अगर अर्जुन मरेगा तो मैं आपका 5वां पुत्र बनूंगा, और अगर मैं मरा तो अर्जुन तो है ही। युद्ध का 17वां दिन कैसे 3 श्रापों ने मिलकर कर्ण का चक्रव्यूह रचा। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे भयंकर द्वंद्व था। दोनों तरफ से ऐसे बाढ़ चल रहे थे कि देवता भी आकाश से देख रहे थे। कर्ण भारी पड़ रहे थे। उन्होंने एक ऐसा बाढ़ चलाया जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाता, लेकिन कृष्ण ने ऐन वक्त पर अपने पैर के अंगूठे से रथ को 5 उंगली जमीन के अंदर धंसा दिया, जिससे वो बाढ़ अर्जुन के मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया। इसके बाद कर्ण के जीवन के वो तीनों श्राप एक साथ सक्रिय हुए जिन्होंने उनकी नियति तय की थी। धरती माता का श्राप। अचानक कर्ण के रथ का बाया पहिया जमीन के अंदर धंस गया। रथ पूरी तरह रुक गया और झुक गया। शल यानी सारथी ने मदद करने से मना कर दिया। कर्ण को खुद रथ से नीचे उतरना पड़ा। परशुराम का श्राप। जब कर्ण नीचे उतरे तो अर्जुन को रोकने के लिए उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना था। उन्होंने आंखें बंद की, लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण उनके दिमाग से वो सारे वैदिक मंत्र गायब हो गए। वो चाहकर भी किसी दिव्य अस्त्र का आवाहन नहीं कर पा रहे थे। वो असहाय खड़े रह गए। ब्राह्मण का श्राप। बेबसी की मौत। कर्ण दोनों हाथ से रथ के पहिए को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और वो निहत्थे थे। कर्ण ने अर्जुन से कहा, ठहरो अर्जुन, युद्ध के नियमों को मत भूलो। एक निहत्थे और रथहीन योद्धा पर वार करना कायरता है। जब तक मैं पहिया निकाल ना दूं, तुम बाढ़ नहीं चला सकते। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बीच में हस्तक्षेप किया और जोर से हंसे। कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज तुम्हें धर्म और नियम याद आ रहे हैं। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब हमारी सभा में एक अकेली कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तुम उसे वैश्या कहकर हंस रहे थे। तुम्हारा धर्म उस दिन कहाँ गया था जब तुम 7 महारथियों ने मिलकर अकेले 16 साल के निहत्थे बालक अभिमन्यु को घेर कर पीछे से मार डाला। आज किस मुंह से धर्म की बात करते हो? कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण का सिर ग्लानि से झुक गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन समय मत गवाओ, इसका वध करो। अर्जुन ने भारी मन से अंजलि बाण निकाला और उसका संधान किया। एक भयंकर टंकार के साथ बाण छूटा और रथ का पहिया उठा रहे दानवीर कर्ण के सिर धड़ से अलग हो गया। ये था दानवीर अंगराज कर्ण के जीवन का संपूर्ण इतिहास। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों हों, अपने पुरुषार्थ और योग्यता पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी सीख मिलती है कि गलत का साथ देने पर अंत हमेशा दुखद ही होता है। अब आपकी बारी है। आपको कर्ण के जीवन का कौन सा प्रसंग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या दानवीर कर्ण लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।